जय श्री कृष्णा भक्तों, 25 जून गुरुवार एकादशी के इस महासंयोग पर चुपचाप जल के पात्र में यह एक गुप्त चीज डालकर दान करके आ जाना। आपके घर में छप्पर फाड़कर धन की वर्षा होगी। कंगाल भी महाधनवान बनेगा और इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। यदि अटूट विश्वास है तो 25 जून गुरुवार एकादशी के दिन इस दिव्य उपाय को आजमाकर खुद देख लेना। भक्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम जिस चमत्कारी और महाफलदायी व्रत के बारे में बात करने वाले हैं, उस पावन दिन स्वयं साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पृथ्वी लोक पर अद्भुत वास होता है। यह उपाय आपके घर के आसपास ही बेहद आसानी से पूरा हो जाएगा। इस दिव्य व्रत की महिमा स्वयं वेदमूर्ति महर्षि वेदव्यास जी ने अपने प्रिय परम प्रतापी पांडु पुत्र भीमसेन को बताई थी कि कोई भी व्यक्ति यदि सही समय पर शुभ मुहूर्त में और पूरी शास्त्रीय विधि के अनुसार 25 जून गुरुवार एकादशी के दिन इस उपाय को करके चुपचाप घर आ जाता है तो उसके परिवार पर स्वयं त्रिदेवों का आशीर्वाद हो जाता है। उसके जीवन में चल रही आर्थिक तंगी, दुख और सारे कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। आपकी दरिद्रता तत्काल दूर हो जाएगी और आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आप जहां भी जाओगे तरक्की, वैकेंसीज और कामयाबी आपके पीछे पीछे आएगी। तो भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, तभी आपको इस उपाय का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकेगा। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में छोड़ दिया या काट काट कर देखा तो जीवन में कभी भी सही मार्गदर्शन हासिल नहीं होगा और आप पूरे साल परेशानियों से घिरे रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसा दिव्य गुप्त दान बताएंगे जिसे श्रद्धा पूर्वक करने मात्र से ही आपकी गरीबी तत्काल दूर होने लगेगी। जी हाँ भक्तों, माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी दिव्य कृपा होगी कि आने वाले समय में आप बेहद संपन्न और समृद्ध बन जाओगे। भक्तों, इस बार निर्जला एकादशी का यह महासंयोग कई वर्षों बाद ज्येष्ठ मास के पवित्र महीने में और साक्षात भगवान विष्णु के प्रिय दिन गुरुवार को पड़ने जा रहा है। तो जिस दिव्य विधि के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ ही दिनों बाद सुख समृद्धि की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई भी बाधा नहीं रोक पाएगी। आपकी हर जायज मनोकामना पूरी होगी और आपका पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। यदि आप 25 जून गुरुवार एकादशी के दिन इस देव उपाय को कर लेते हो तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद एक साथ आपको मिल जाएगा। इसीलिए भक्तों, इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा है वह उपाय जिसको 25 जून गुरुवार एकादशी के दिन करके आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आप अपनी राशि और अपना शुभ नाम कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी विश्लेषण करते हैं और जीवन में चल रही बाधाओं को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताओं को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सबसे प्रधान और सर्वशक्तिमान माना गया है। प्रकृति में मौजूद ये खास तिथियां हमारे जीवन में चल रही ग्रहों की परेशानी को दूर कर देते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस दिन की गई पूजा पाठ हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं को ठीक करती है। हमारे वेद और पुराणों में भी इस पूजनीय एकादशी का विशेष उल्लेख मिलता है। भक्तों, यदि आप भी 22 जून के बाद आने वाले इस महासंयोग यानी 25 जून गुरुवार एकादशी को यह उपाय कर लेते हो तो आपको नारायण का ऐसा दिव्य आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपके जीवन की समस्त चिंताएं दूर हो जाएंगी। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस निर्जला एकादशी पर स्वयं भगवान विष्णु सूक्ष्म रूप में जल के पात्रों में विराजमान रहते हैं, जिनकी बात आगे हम इस वीडियो में विस्तार से करने वाले हैं। और अगर आप इस खास दान को हमारे बताए अनुसार करके आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। उसी वक्त त्रिदेवों का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको जीवन में आगे बढ़ने से स्वयं विधाता भी नहीं रोकेंगे। इस चमत्कारी विधि को बताने से पहले हम आपको
एकादशी के सही समय और शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको इस देव उपाय को करने के लिए सही समय का पता लग जाए। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की सही डेट, टाइम और पुण्य काल के बारे में। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून 2026 को शाम 06:12 बजे शुरू होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 25 जून 2026 को रात 08:09 बजे होगा। इसीलिए उदया तिथि के शास्त्रों के नियम के अनुसार इस बार 25 जून गुरुवार के दिन ही निर्जला एकादशी का पावन पर्व मनाया जाएगा। भक्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि 25 जून गुरुवार एकादशी के दिन इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय जाकर कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके व्रत का पारण अगले दिन यानी 26 जून को सुबह 05:25 बजे से लेकर सुबह 08:13 बजे के बीच किया जाएगा। इस समय का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि गलत समय पर पारण करने से व्रत का फल आधा हो जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति उदयातिथि के इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसका व्रत निष्फल हो जाता है। ज्येष्ठ मास की गर्मी में जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र को पार करके मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, तब ब्रह्मांड का तापमान सबसे अधिक होता है। इस काल में किया गया एक एक क्षण का जप कोटि गुना फल प्रदान करता है। इसलिए समय नोट करके रख लें। 25 जून को पूरे दिन निर्जल रहना है और 26 जून को सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद ही पारण करना है। भक्तों, इस महावीडियो के इस भाग में हम उस परम पावन कथा को विस्तार से श्रवण करेंगे, जिसे सुने बिना इस एकादशी का पुण्य कभी पूरा नहीं होता। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे, तब उनके आश्रम में महर्षि वेदव्यास जी का शुभागमन हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर, माता कुंती, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने उनका भव्य स्वागत किया। युधिष्ठिर ने पूछा, हे पितामह, मानव जीवन के दुखों को दूर करने और मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग क्या है? व्यास जी ने कहा, हे राजन, कलयुग में भगवान नारायण की भक्ति और प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों का व्रत रखना ही मुक्ति का द्वार है। यह सुनते ही महाबली भीमसेन व्याकुल हो उठे। उनका विशाल शरीर और उनकी भूख जग प्रसिद्ध थी। भीमसेन व्यास जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे परम ज्ञानी ऋषि, मेरी एक भयानक समस्या है। मेरे उदर यानी पेट में वृक नाम की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है। मैं थोड़ा सा भी भोजन न करूं तो तड़पने लगता हूं। मेरे भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन और द्रौपदी तो हर एकादशी को निराहार रहकर प्रभु की भक्ति करते हैं, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। यदि मैं उपवास रखूंगा तो मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। कृपा करके मुझे कोई ऐसा गुप्त और दिव्य मार्ग बताएं, जिससे मैं बिना भूखा रहे साल की सभी 24 एकादशियों का पुण्य एक ही दिन में प्राप्त कर सकूं। क्या ऐसा कोई विधान है? महर्षि वेदव्यास जी भीमसेन की पीड़ा को भली भांति समझते थे। उन्होंने कहा, हे भीम, निराश मत हो। हमारे शास्त्रों में हर संकट का समाधान है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न तो क्या, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। इस व्रत को जो मनुष्य पूरी दृढ़ता और श्रद्धा से रखता है, उसे वर्ष भर की समस्त एकादशियों का फल स्वतः ही मिल जाता है। यह एकादशी समस्त पापों को भस्म करने वाली महाअग्नि है। भीमसेन ने व्यास जी की बात को गांठ बांध लिया। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा, परंतु ज्येष्ठ की तपती दोपहरिया में बिना पानी पिए यह व्रत पूर्ण करूंगा। 25 जून के दिन भीमसेन ने वैसा ही किया। दोपहर होते होते उनका शरीर तपने लगा, कंठ सूखने लगा और वे मूर्छित होने की स्थिति में आ गए, परंतु उन्होंने जल को स्पर्श नहीं किया। भगवान नारायण उनकी इस घोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। भक्तों, जब महाबली भीमसेन अपनी भूख पर विजय पाकर यह व्रत कर सकते हैं, तो क्या हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए इस दिन छोटे से नियमों का पालन नहीं कर सकते? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भीमसेनी नारायण। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे बताते हैं कि कौन सा उपाय आपको छूकर और करके आना चाहिए। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी और नारायण के अनेक मंगलकारी स्वरूप कहे गए हैं,
जिनमें इस पवित्र दिन को साक्षात मोक्ष का रूप माना जाता है। तो आज हम आपको जिस शास्त्रीय विधि के बारे में बताएंगे उसको इस दिन करना बेहद कल्याणकारी बताया गया है। एकादशी में इसको करने मात्र से शत्रु बाधा, कर्ज की समस्या और दरिद्रता के दोष सब समाप्त होते हैं। यह दिन भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त और उत्तम दिन माना जाता है। इस पावन पर्व पर ये जो जल के उपाय हैं, ये साक्षात शक्ति के स्वरूप होते हैं। हमारे सनातन धर्म में प्रकृति को ईश्वर मानकर ही हम इनकी पूजा करते हैं और हमें यह आदर जरूर रखना चाहिए। यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि ज्येष्ठ मास की इस भयंकर गर्मी में जल ही जीवन है और मनुष्यों को बिना किसी मूल्य के प्रकृति निरंतर यह प्राण प्रदान करती है। इसी तरह निर्जला एकादशी के समय में कुछ ऐसे उपायों का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिनको करने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और उसका सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में दान पुण्य को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं की प्रसन्नता छुपी होती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे प्रधान है, जिसे सभी व्रतों का राजा कहा जाता है, क्योंकि एकादशी व्रत की महिमा सबसे अत्यधिक होती है और यह सर्वशक्तिमान माना जाता है। पूजा पाठ में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो चलिए आज हम आपको एकादशी में किए जाने वाले उस गुप्त दान के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान का नाम लिया या लिखा जाता है तो प्रभु अपने भक्तों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। भक्तों, इस पूजन विधि को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि आधी अधूरी विधि से की गई पूजा का फल राक्षसी शक्तियां ले जाती हैं। 25 जून गुरुवार के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें। स्नान के जल में गंगा जल और थोड़ी सी पीली सरसों या हल्दी डालें। इसके बाद नारायण के ध्यान में लीन होकर हाथ में जल और पीले फूल लेकर संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को एक सुंदर चौकी पर स्थापित करें। उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में गाय का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर होनी चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाएं। भगवान को गंध अक्षत याद रहे। अक्षत के रूप में सफेद तिल का प्रयोग करें, चावल का नहीं। पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन ऋतु फल जैसे पके हुए आम, खरबूजा और ककड़ी का भोग अवश्य लगाएं। भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक पूरे दिन और रात जलना चाहिए। भक्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में अनेक ऐसे नियम हैं जिन्हें परम कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह केवल व्रत नहीं है, बल्कि हमारे जीवन और भाग्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इस दिन श्रद्धा पूर्वक जलपात्र का दान करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट और दुख तकलीफें खत्म हो जाती हैं। निर्जला एकादशी के दिन इसका आध्यात्मिक असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन सकारात्मक शक्तियां धरती लोक में सक्रिय होती हैं और प्रकृति की हर वस्तु में एक विशेष चेतना का संचार होता है। जब यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा चारों ओर फैली होती है तो इस देव स्वरूप दिन में शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इस विशेष समय में अगर आप जाकर यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर कुंडली का पितृदोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं अपना बुरा असर छोड़ देती हैं और शांत हो जाती हैं। अब उस गुप्त महा उपाय को ध्यान से सुनिए। आपको 25 जून गुरुवार के दिन दोपहर के समय या शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले मिट्टी का एक नया कोरा घड़ा लाना है। ध्यान रहे, घड़ा कहीं से चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस घड़े को स्वच्छ शीतल जल से पूरा भर दें। उस जल के अंदर थोड़ा सा गंगाजल डालें। इसके बाद उसमें थोड़ी सी पिसी हुई मिश्री या शक्कर डाल दें ताकि जल मीठा हो जाए। अब एक तांबे का या चांदी का सिक्का उस घड़े के अंदर डाल दें। इस घड़े के मुख को एक कोरे पीले कपड़े से ढक दें और उसे कलावे मौली की मदद से 3 बार लपेटकर बांध दें। उस कपड़े के ऊपर एक पका हुआ खरबूजा या 2 पके हुए आम रख दें। अब इस तैयार किए गए जलपात्र के सामने बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों से उस घड़े को स्पर्श करें यानी छुएं। अपनी आंखें बंद करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का ध्यान करें। आपके जीवन में जो भी तंगी चल रही है, जो भी बड़ा कर्ज आपके सिर पर चढ़ा हुआ है, या आपके घर में जो भी भयंकर बीमारी है, उसे दूर करने की प्रार्थना प्रभु से करें। अपनी मनोकामना को मन ही मन 3 बार दोहराएं।
इसके बाद इस घड़े को उठाकर चुपचाप अपने घर के पास किसी विष्णु मंदिर में ले जाएं और वहां के ब्राह्मण को दान कर दें। यदि मंदिर ना हो तो किसी राहगीर, प्यासे या गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को यह घड़ा सौंप दें। जब आप इस घड़े को दान करके वापस आएं तो पीछे मुड़कर न देखें। शास्त्रों में लिखा है कि ज्येष्ठ की तपन में प्यासे को शीतल और मीठा जलदान करने से साक्षात वरुण देव प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु उस व्यक्ति के भाग्य की रेखाओं को बदल देते हैं। उसके घर में धन की आवक इतनी बढ़ जाती है कि वह संभाल नहीं पाता। भक्तों, आज हम आपको जिन वर्जित गलतियों के बारे में बताने वाले हैं, उन्हें हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये गलतियां आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली को रोक देती हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। निर्जला एकादशी का पर्व ऐसा है जब आपको छोटी सी भी भूल नहीं करनी चाहिए। बस अगर आप इन नियमों को सही तरीके से जान लेते हैं तो आपकी तंगी खत्म हो सकती है। ये नियम इतने ऊर्जावान होते हैं कि आप जीवन में इनका सकारात्मक असर खुद देख सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा नहीं लिखा है तो कृपया जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी तथा प्रामाणिक जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी हैं वे मुख्य गलतियां जिनसे हमें निर्जला एकादशी के दिन दूर रहना चाहिए। ये गलतियां न सिर्फ आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि आपकी दरिद्रता को भी बढ़ा सकती हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सब इस दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जल पीने की गलती, चूंकि यह निर्जला एकादशी है, इसलिए व्रत रखने वाले व्यक्ति को सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी चाहिए। कुल्ला करते समय पानी पेट में नहीं जाना चाहिए। अस्वस्थ लोग ही इसमें छूट ले सकते हैं। स्वस्थ मनुष्य यदि पानी पी लेता है तो उसका व्रत भंग हो जाता है और उसे भ्रूण हत्या के समान पाप लगता है। तुलसी दल तोड़ना, इस दिन तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना घोर पाप माना गया है, जिसे साक्षात नारायण भी सहन नहीं करते। पूजा के लिए पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इस दिन तुलसी के पौधे में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वे विश्राम में होती हैं। चावल का सेवन, एकादशी के दिन घर में चावल बनाना और खाना पूरी तरह वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चावल खाना रेंगने वाले कीड़े खाने के समान दोष देता है, इसलिए घर के अन्य सदस्यों को भी चावल न परोसें। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि मेधा के शरीर का अंश पृथ्वी में गिरा और उससे चावल की उत्पत्ति हुई, इसलिए एकादशी को चावल सजीव माना जाता है। तामसिक भोजन, इस दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस या मदिरा जैसी चीजें भूलकर भी न लाएं और न ही इनका सेवन करें, अन्यथा पूरे परिवार पर इसका भारी दुष्प्रभाव पड़ता है और घर की बरकत हमेशा के लिए रुक जाती है। इस दिन भोजन केवल सात्विक होना चाहिए। क्रोध और वाद विवाद, इस दिन किसी पर गुस्सा न करें और न ही किसी की चुगली या अपमान करें। जहाँ क्लेश और कटु वचन बोले जाते हैं, वहां से माता लक्ष्मी तत्काल रुष्ट होकर चली जाती हैं। क्रोध करने से हमारे शरीर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दिन में सोना, एकादशी के दिन और रात में सोना वर्जित माना गया है। रात के समय भगवान के भजनों का कीर्तन, जागरण करना चाहिए ताकि मानसिक चेतना जागृत हो सके। जो व्यक्ति एकादशी की रात को सोता है उसका आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। नाखून और बाल काटना, इस दिन बाल काटना, दाढ़ी बनाना या नाखून काटना पूरी तरह वर्जित है। ऐसा करने से कुंडली के शुभ ग्रह कमजोर होते हैं और धन की भारी हानि होती है। इस दिन क्षौर कर्म करने से आयु कम होती है। झूठ बोलना और चोरी, शास्त्रों के अनुसार इस दिन किसी से असत्य बोलना या किसी का हक मारना आपके सारे पुण्यों को तत्काल नष्ट कर देता है। एकादशी के दिन बोला गया एक झूठ 100 पापों के बराबर होता है। प्लास्टिक के ब्रश का उपयोग, एकादशी की सुबह दातुन या ब्रश करते समय विशेष सावधानी रखें। यदि ब्रश करने से मसूड़ों से रक्त, खून निकल आता है तो व्रत अशुद्ध माना जाता है। इसलिए इस दिन उंगली से या केवल साफ पानी के कुल्लों से मुख शुद्ध करें। बिस्तर पर सोना, एकादशी की रात को व्रतधारी को पलंग या गद्देदार बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए।
इस दिन भूमि पर चटाई या कंबल बिछाकर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए। भक्तों, हमारा सनातन धर्म केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक आधार छुपा हुआ है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी इस बात को मानता है कि यदि मनुष्य महीने में 1 या 2 बार पूर्ण उपवास फास्ट रखता है तो उसके शरीर की पाचन प्रणाली को आराम मिलता है। जब हम निर्जला एकादशी के दिन 24 घंटे तक जल और अन्न का त्याग करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑटोफेजी की प्रक्रिया शुरू होती है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर की स्वस्थ कोशिकाएं अंदर मौजूद मृत और हानिकारक कैंसर पैदा करने वाले तत्वों को खुद ही खाकर नष्ट कर देती हैं। इससे हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से साफ और निरोगी हो जाता है। इसके साथ ही ज्येष्ठ मास की गर्मी में जब हम अपनी जीभ और प्यास पर नियंत्रण पाते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर और मानसिक एकाग्रता अद्भुत रूप से बढ़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 70% जल तत्व है और चंद्रमा हमारे मन तथा जल को नियंत्रित करता है। एकादशी तिथि को चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि उपवास रखने से हमारे मन के विचार शांत होते हैं, तनाव दूर होता है और अवसाद, डिप्रेशन जैसी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। इसलिए हमारे मनीषियों ने इस वैज्ञानिक सत्य को व्रत और अध्यात्म से जोड़ा ताकि मनुष्य अज्ञानता के अंधकार से निकलकर अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि को प्राप्त कर सके। भक्तों, यदि आप इस 25 जून गुरुवार की एकादशी पर कुछ और भी छोटे उपाय करना चाहते हैं तो उन्हें भी ध्यान से सुन ले। चूंकि यह दिन गुरुवार को पड़ रहा है, इसलिए इसका महत्व 1000 गुना बढ़ गया है। गुरुवार का दिन साक्षात भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति का दिन है। पीले वस्त्र का उपाय। इस दिन विष्णु मंदिर में जाकर भगवान को एक पीला रुमाल या पीला वस्त्र अर्पित करें और उसमें एक हल्दी की गांठ बांध दें। पूजा के बाद उस हल्दी की गांठ को अपनी तिजोरी में रख लें। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। केले के वृक्ष की पूजा। गुरुवार की एकादशी होने के कारण सुबह के समय केले के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध, पानी, हल्दी और चने की दाल मिलाकर अर्पित करें। वहां शुद्ध घी का दीपक जलाएं और पेड़ की 9 बार परिक्रमा करें। इससे कुंडली का गुरु दोष शांत होता है और विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। पीपल के वृक्ष पर दीपदान। शाम के समय किसी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाएं। वहां एक मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल या घी डालकर जलाएं। पीपल के तने को दोनों हाथों से छूकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे आपके पितृदेव तृप्त हो जाएंगे और आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। भक्तों, बहुत से लोग पूरा व्रत तो बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन वे पारण करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे व्रत खंडित हो जाता है। पंचांग के अनुसार आपको अपना व्रत 26 जून शुक्रवार को सुबह 05:25 बजे से लेकर सुबह 08:13 बजे के बीच ही खोलना है। पारण करने की भी एक शास्त्रीय विधि होती है। सुबह उठकर स्नान आदि करके पुण्य भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं या उनके नाम का सीधा कच्चा अन्न, दाल, चावल, घी निकालकर मंदिर में रखाएं। इसके बाद सबसे पहले भगवान को चढ़ाया गया तुलसी दल और चरणामृत ग्रहण करके अपना व्रत खोलें। निर्जला एकादशी का व्रत खोलने के तुरंत बाद बहुत भारी भोजन न करें। सबसे पहले थोड़ा सा मीठा जल या खरबूजे का टुकड़ा खाएं, उसके बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। पारण के भोजन में भी प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस नियम से पारण करने पर आपके व्रत की पूर्णता होती है और बैकुंठ धाम का टिकट पक्का हो जाता है। भक्तों, अगर आप इस पावन निर्जला एकादशी पर इन उपायों को करते हैं और गलतियों से बचते हैं तो त्रिदेवों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिल जाएगा। आपकी हर अधूरी और जायज मनोकामना पूर्ण होकर रहेगी। आपके घर में कभी कोई दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु या बीमारी कदम नहीं रख पाएगी। माँ लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर आकर वास करेंगी। यह वीडियो कोई साधारण जानकारी नहीं है, यह हमारे वेदों और पुराणों का निचोड़ है। इस उपाय को पूरे नियम, निष्ठा और अटूट विश्वास के साथ करिएगा, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं विधाता की कृपा बरसती है। भक्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपके अपने विश्वसनीय चैनल मार्ग भजन टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली
हर दिव्य जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप अपनी राशि और अपना शुभ नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और आपकी राशि के अनुसार ग्रहों की चाल का विश्लेषण करके भाग्य चमकाने के उपाय लाते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स को जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी नारायण और हर हर महादेव से पूरा भर दीजिए। प्रभु आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद भक्तों। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।